रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्जा किया, तो ये कब्जा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ये हेलो, इंडिया फनी बोन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है और बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक ये है कि सदियों पहले मोहम्मद साहब ने और बहुत से मुसलमानों ने मिलकर यहूदियों को उनकी ही भूमि फ़िलिस्तीन और इजराइल से भगा दिया मार मार के। और आज सदियों बाद यहूदी जब ताकतवर हुए, वहाँ पर अपना बंटवारा के बाद अपना देश लिया इजराइल, तो फ़िलिस्तीन वाले उस पर आक्रमण कर रहे हैं और इजराइल वाले उन्हें मार मार के भगा रहे हैं वहाँ से। तो सदियों पहले जो मुसलमानों ने यहूदियों के साथ किया और आज यहूदी भी वही कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? इसी सवाल को एक व्यक्ति ने जाकिर नाइक से पूछा है। इसी पर ये वीडियो है। तो जाकिर नाइक इस सवाल का जवाब बहुत जलेबी की तरह देता है, बहुत घुमा घुमा के देता है, जो कि साफ ही लग रहा है कि वो भाग रहा है इस सवाल का जवाब देने से। ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं, दूसरे धर्म के लोग दिखते नहीं हैं। पता नहीं क्यों, शायद दिमाग में इस्लाम भरा हुआ है इसीलिए। आइए ये वीडियो देखते हैं और अंत में बात करेंगे। So sir, we are currently working against the atheism. तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्जा किया, तो ये कब्जा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ये यार तू तो वायरस का फुल केलपीटी कर दिया। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अबे मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है। ही इज एथियस्ट। भाई साहब को एक ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए, तो फ़िलिस्तीन लोग जिस तरीके से अभी गाजा में घुस गए, सॉरी यहूदी लोग घुस गए और फ़िलिस्तीन में और गाजा में और कब्जा कर रहे, तो ये तो यकसा है। फ़र्क क्या है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए क्या नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले ज़माने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता है। जी सब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी नहीं सुने ना? बस हवा निकल गई। तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना, आप मुझसे बहस कर रहे। सॉरी, यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 years बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई, ना वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2,
तो एक कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई। प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहां नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप। और जो बेलफोर्ड जो ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली। उस टाइम कानून बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में हमारी इंडिया जब एक थी यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए। हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ। बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उस टाइम उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे, बहुत कम थे, और उनकी लैंड भी कुछ ने few % की थी। देखेंगे तो मैम वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिए। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते, चोरी किए फिर दे रहे कैसा। उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे। वो बढ़ते 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 अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे फ्रेंड को बोलो तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई। पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है। पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है। चेंज हो गई दुनिया। वो दुनिया के कानून को जानते नहीं। अभी जो इजराइल कर रही है अभी कानून है। अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, मारते इन लोग। तुम्हारे एथियस्ट फ्रेंड को पता ही नहीं, ना खुदा का पता ना कानून का पता है। अफसोस की बात है आपको भी नहीं पता है। तो ये वीडियो आपने देखा कैसे जाकिर नायक सवाल का जवाब देने से हमेशा बचता रहा है, और अंत में जब जवाब देने के बाद, जाकिर नायक का जवाब देने के बाद उस व्यक्ति के मन में और भी सवाल उठते हैं तो उसका सवाल का जवाब देता नहीं है और बच जाता है, और ये कहता है कि दूसरे व्यक्ति का सवाल पूछने का टाइम हो गया है, उसे दे दो। ये सवाल से बचना ही है, ना कि सवाल का जवाब देना। सवाल इतना कठिन था कि उसका जवाब देना संभव ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर यहूदी ज़्यादा सही हैं और मुस्लिम गलत हैं। तो इजराइल जब से वजूद में आया है तब से ही वहाँ के आसपास के देश जो कि इस्लामिक हैं वो उसे मिटाना चाहते हैं। आपको याद दिला दें 6 डे वॉर जो कि 5 जून से 10 जून 1967 को हुआ था, जिसमें कि 6 देश ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था, और इजराइल 6 दिन में ही ये युद्ध जीत गया था। ये युद्ध इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब ने लड़ा था, और इसे इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में ही जीत लिया था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। हम ये वीडियो आपको बहुत मेहनत से देते हैं, तो हमारी मेहनत का थोड़ा कदर कीजिए और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी उत्साहित मिले और हम ये वीडियो आपके लाते रहें। धन्यवाद।